Online. Am I audible? Online students. Not visible. Visible. How many of you are joining for first time? सब लोग पहली बार या डेमो लेक्चर्स अटेंड किए हैं किसी ने? यस. Online you can type first if you are joining for first time. Yes, you can unmute. Just a minute, Ajit. I'll give the permission. Yes, Ajit. Hello. Hello. Yes, Ajit. Please continue. Sir, it is possible this batch can shifting in evening time after No, actually, मतलब कंसर्न क्या है तुम्हारा एग्जैक्टली? कंसर्न सर एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ तो अच्छा. हाँ आज तो मैंने कल बात हुई थी मेरी लास्ट टाइम भी मैंने बैच ज्वाइन किया था 2-3 दिन हम्म. 3 डेज फिर मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि और ओके. डाउट्स रहते हैं है ना हम्म. मैंने आपसे कांटेक्ट नंबर भी मांगा था पर मेरे को मैंने आपको कॉल भी किया था आई थिंक शायद ओके. रिसीव कुछ कॉल हाँ, नहीं बट अगर तुम्हें कंसर्न है, लेट्स से मतलब कोई डाउट्स वगैरह है तो तुम ऑनलाइन वो सॉल्व करके भेज सकते हो. बट लाइक जो भी न्यू बैचेस है वो यही टाइम पे स्टार्ट होते हैं, अराउंड 10 और 11. तो यू कैन प्रेफर रिकॉर्डिंग्स. और अगर तुम्हें कंसर्न है, कोई डाउट है, तो फिर तुम कनेक्ट कर सकते हो ट्रेनर से. एक ही कंसर्न था फर्स्ट तो ये है कि इवनिंग में शिफ्ट नहीं हो सकता बैच इवनिंग बैच को स्टार्ट हो रहा हो वैसे कुछ रहा तो फिर विल लेट यू नो. बट फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये 1-2 महीने में तो. अच्छा अच्छा ओके ठीक है सर ओके थैंक Yes, good morning and welcome. Welcome to First Week. I hope I am visible online, audible as well. So day 1 है, कहाँ से start करें? Hello world, printing your first program in C.
यस, सी चा पहिला प्रोग्राम. तुम बताओ कहाँ से शुरू करना चाहिए. यस, जल्दी आया करो सब लोग. 11 मतलब शार्प 11. So I hope everyone is aware about this batch. So today we are starting with the technical part of our Java full stack batch. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ सी प्रोग्राम. ठीक है. ओवरऑल टाइमलाइन में तुम्हें लेक्चर के बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे टाइमलाइन रहेगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा. ठीक है. करो, साइलेंट करो, फोन्स को साइलेंट करो. ठीक है. डन. ओके, विल स्टार्ट. सो हर चीज में स्पेशली इफ यू आर एट फर्स्ट बिट, तो हम हर एक चीज शुरू करते हैं विथ वाई ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट. हर एक कंसेप्ट का तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए. तो अब तुम पढ़ने आए हो प्रोग्रामिंग, राइट. प्रोग्रामिंग पढ़ने आए हो, तो व्हाट इज वाई, क्यों पढ़ना है हमें प्रोग्रामिंग. नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सी या जावा या पाइथन, एनी लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों पढ़ना है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो कितने लोग हैं. यस, विकास, अविनाश, रमन, चैतन्य, अजित, अंजना, धनुश्री, ज्योति. Why we need programming? Why? To give instructions to machine. मशीन को क्यों इंस्ट्रक्शन देने. Why we need to give instructions to machines? Yes. मशीन को इंस्ट्रक्शंस क्यों देने. रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम तो मैं किसी पर्सन को भी इंस्ट्रक्शन देके सॉल्व करवा सकता हूँ. मुझे कुछ काम करवाना है, राइट. मुझे सब्जी लानी है बाजार से, किसी एक पर्सन को भेज रहा हूँ, वो लाके दे रहा है मुझे, राइट. रिपीटेड टास्क को जल्दी परफॉर्म करने के लिए. हाँ, मतलब ही कैसे. जल्दी तो पर्सन कंप्लीट करके दे सकता है क्या. पर्सन से ज्यादा फास्टर क्या है, मशीन है, राइट. तो सिंपली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, मतलब ही मशीन. टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स with the help of automation. Clear? That's why we need programming. मतलब to interact with the machine. But interact क्यों करना है मशीन से, so that हम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. इसलिए हमें क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि हमारे पास जो लैंग्वेजेस है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी है, वो मशीन को नहीं समझते. मशीन को क्या समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. वैसे तो बाइनरी वगैरह है वो देखते हैं, फिलहाल क्या समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो हमें वो लैंग्वेज सीखनी है सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद दैट मशीन, और हम हमारे प्रॉब्लम्स उसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं. डन. क्लियर. तो ये मशीन है एक,
इस मशीन को मुझे वो समझाना है, राइट। इस मशीन को मुझे समझाना है कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, क्लियर। तो या अनदर इस टर्म्स में समझते हैं, एक कुक है मेरे पास, राइट। इस कुक को मेरी भाषा समझ में नहीं आती, इस कुक को आता है स्पेनिश, ठीक है। इसको स्पेनिश भाषा समझ में आती है और मुझे आता है सिर्फ हिंदी, ठीक है। मुझे हिंदी आती है, क्लियर। तो इसको क्या समझ में आता है, स्पेनिश। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे स्पेनिश सीखनी पड़ेगी, यस। मुझे स्पेनिश सीखनी पड़ेगी क्या, यस। एवरीबॉडी ऑनलाइन, क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर बुलाऊंगा ना एक। मैंने हिंदी सीख ली, वही बड़ी बात है ना अभी, राइट। एक्चुअली मेरी मातृभाषा लेट से मराठी थी, ठीक है। बट जो ट्रांसलेटर है मेरे पास, वो ट्रांसलेटर को हिंदी समझ में आती है, वो स्पेसिफिक वर्ड्स। तो मैंने हिंदी सीख ली। स्पेनिश बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो हिंदी क्यों पॉसिबल थी, क्योंकि वो मराठी से थोड़ी मिलती जुलती है, मुझे इजी गया है सीखने में, राइट। इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज, लेट्स अगर टेक्निकल टर्म्स में भी बात करें तो इसके लिए हमने क्या लाया, एक ट्रांसलेटर। और ये ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, अब कुक को मुझे समझाना है खाना बनाने के लिए, तो मैंने एक रेसिपी बुक लिखी जिसमें मैंने सारे स्टेप्स लिखे कि कितना कितने चम्मच चाहिए, क्या चाहिए, कैसे लाना है, कैसे सब्जी काटनी है, ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस ये दिए मैंने ट्रांसलेटर को। ट्रांसलेटर ने कन्वर्ट करके दिए उसको एक दूसरे रेसिपी बुक में, जो लिखा गया किसमें, स्पेनिश में। और अब ये कुक जो है उस रेसिपी बुक को पढ़ेगा वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। और फिर ये कुक के पास पूरे किचन का एक्सेस है, राइट। कुक बर्तन जमा कर सकता है, उसमें कंटेंट रख सकता है, बाजार जा सकता है, सब्जी ला सकता है, सारे काम कर सकता है इंस्ट्रक्शंस देने के बाद। कुक यहाँ से, कुक के पास कई सारे हार्डवेयर है और उससे वो काम कर रहा है। तो मेरा काम था बस एक रेसिपी बुक उसको कन्वर्ट करके देना। तो ये ट्रांसलेटर मैंने मंगाया। अब ये ट्रांसलेटर जो मैंने मंगाया है, वो ट्रांसलेटर किससे कंपैटिबल होना चाहिए सबसे पहले, यस एवरीवन ऑनलाइन। ट्रांसलेटर को जो है उसको अभी दोनों भाषा समझ में आ रही है, लेकिन दोनों में से सबसे पहले वो कंपैटिबिलिटी किसके साथ होनी चाहिए, सोचो थोड़ा सा। क्योंकि हिंदी वाले को ट्रांसलेटर करेक्ट कर सकता है, हिंदी वाले को ट्रांसलेटर कल को समझा भी सकता है कि भाई ये दो वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहे, इसको जरा क्लियर करके बता, राइट। तो कंपैटिबिलिटी किसके साथ होनी चाहिए, मतलब ट्रांसलेटर कौन सा मंगाना है, ट्रांसलेटर कौन सा लाना है, ये हिंदी वाला डिसाइड करेगा या स्पेनिश के अकॉर्डिंग डिसाइड होना चाहिए। मतलब पहली कंपैटिबिलिटी किसके साथ होनी चाहिए, स्पेनिश के साथ। समझ में आ रहा है अभी कुछ। तो ट्रांसलेटर जो है उसके पास पहले जो भी पूरे इंस्ट्रक्शन सेट है वो किसके होने चाहिए, स्पेनिश के। तो हिंदी वाले का एक दो इंस्ट्रक्शन सेट कल को मिसमैच होता है तो ट्रांसलेटर बताएगा कि ये मुझे समझ में नहीं आया। मतलब ही उसका कहना इंटरनली ये होगा कि भाई मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसके पास जितने वर्ड्स है उतने वर्ड्स मुझे ये पता है, इसके आगे के मैं समझा नहीं पाऊंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओनली डिफरेंस इन ऑनलाइन इज दैट कि तुम लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो तो ही ऑनलाइन लेक्चर्स करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम यही हो जाता है, इधर ऑफलाइन में मुझे दिखता है सबके चेहरे पे कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या पार्ट है। ऑनलाइन में मेरे पास एक ही ऑप्शन है बस, तुम लोगों के रिएक्शंस या कमेंट्स। तो एक तो तुम लोग रिएक्ट करो या फिर कमेंट करो, यस नो के लिए भी जरूरत नहीं है, तुम वाई या एन टाइप कर सकते हो, ठीक है। और यू कैन रिएक्ट, तो मुझे क्लिक होगा कि तुम लोग सुन रहे हो क्या, समझ में आ रहा है। सो ये सिनारियो है। फिर मैं हिंदी इस ट्रांसलेटर को दिया, इस ट्रांसलेटर ने कन्वर्ट किया, और ये कुक इसको क्या कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है और उससे वो
काम करते जा रहा है। क्लियर? तो फिर इसको अगर टेक्निकल टर्म्स में लेके आना है, राइट, सो दिस विल बी माय सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब इंग्लिश अलाइक, इंग्लिश से थोड़ा सा मिलता जुलता कुछ मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से मुझे जो इंस्ट्रक्शंस देने थे वो मैंने दिए हैं, राइट। वो इंस्ट्रक्शंस एक ट्रांसलेटर, जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर, जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर, वो कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, राइट, कन्वर्ट करेगा मेरे सोर्स कोड को बाइनरी में। क्यों? क्योंकि मेरा जो कुक है, मेरा जो कुक है मतलब मेरा जो मशीन है, उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर है, कर्नल है, वो सब चीजें, उस मशीन को क्या समझ में आता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझ में आती है। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला उसको रिलेट करता क्या, क्योंकि मुझे बाइनरी सीखना डिफिकल्ट था, स्पेनिश सीखना बहुत डिफिकल्ट था, राइट। इसलिए मैंने क्या सीखा है, इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज, क्योंकि मुझे लगभग इंग्लिश आती है और इंग्लिश से मिलती जुलती वो लैंग्वेज में सीख रहा, राइट। एक ट्रांसलेटर मैंने बुलाया जिसको ये दोनों चीजें पता है, उसको ये इंग्लिश अलाइक भी समझती है और उसको पता है बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहली कंपैटिबिलिटी किसके साथ होने की जो मैं बात किया था, मतलब ही तो क्या कि जब तुम कंपाइलर को इंस्टॉल करते हो, ट्रांसलेटर को, कंपाइलर को जब तुम बुलाते हो तो तुम्हें पूछा जाता है कि विंडोज कौन सा है, राइट। तुम जो कंपाइलर इंस्टॉल कर रहे हो तब तुम्हें पूछा जाता है ना कि कौन सा वर्जन है, कौन सा ओएस है, 32 बिट है, 64 बिट है, व्हाटएवर जो है, उसके अकॉर्डिंग तुम कंपाइलर इंस्टॉल करोगे। तो फिर अगर मैं एक दो कोड अलग लिख लिया तो ये कंपाइलर मुझे एरर देता है, बोलता है ये वर्ड मुझे नहीं समझा। समझ में आ रहा है? ये इंस्ट्रक्शन सेट मेरे पास अपडेट नहीं है, इसको मैं आगे कन्वर्ट नहीं कर सकता। फिर एक बार जब बाइनरी फाइल बन जाती है तो ये जो कुक है, ये जो मशीन है, ये इस लाइन को एक के बाद इंटरप्रेट करेगी और फिर इसके बाद आगे कनेक्टिविटी है ना हार्डवेयर के पास पूरा, कि क्या डिस्प्ले करना है, किसको क्या सिग्नल भेजना है, कैसे काम करवाना है, ये सारा काम किसका है। तो मेरा रोल कहां तक आ रहा है, मेरा रोल बस यहां तक आ रहा है, मुझे इसके आगे का नहीं समझ आता है कुछ, राइट। मेरा बस रोल इतना रहेगा कि मैं इस कंपाइलर को चीजें समझाऊं, ये कंपाइलर रिटर्न में मुझे बताया कि कुछ गलत हुआ क्या, सब सही चल रहा है तो कंपाइलर बोलेगा ठीक है, राइट। मतलब ही जब तक कोड में एरर है कंपाइलर बाइनरी बनाएगा नहीं, जब सोर्स कोड पूरा का पूरा तुम्हारा एरर फ्री है, देन एंड देन ओनली बाइनरी फाइल विल बी क्रिएटेड। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? सो दिस इज योर कंपाइलेशन प्रोसेस। तो हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, हम ये जो कोर्स करने आए हैं ये किस लिए आए हैं, हमें ये सीखना है, सोर्स कोड बनाना सीखना है, राइट। और ये सोर्स कोड बनाने के लिए हमें कई सारी चीजें लगेंगी, राइट। मतलब अभी हम एक छोटा बच्चा जैसे लैंग्वेज सीखता है उसी तरीके से पूरे अननोन है लेट से यहाँ, तो छोटी छोटी चीजों को कंबाइन करके, राइट, पहले हम छोटे छोटे वर्ड समझेंगे, फिर ग्रामर समझेंगे, ग्रामर मतलब सिंटैक्स, टेक्निकल भाषा में बात करें तो, राइट। ये छोटे छोटे वर्ड्स मतलब ये टोकन्स है सारे, इनको कंबाइन करके एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे ना। छोटा बच्चा ये पूरे लैंग्वेजेस में वर्ड सीख के एक सेंटेंस फॉर्म करता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, कम्युनिकेट करता है ना सामने वाले से। उसको अगर कुछ चाहिए तो कैसे बोलेगा, इंस्ट्रक्शन देगा ना कुछ कि मुझे ये चाहिए, ये लेके दो। समझ में आ रहा है? क्लियर? यहां तक की क्लियरिटी है क्या ऑनलाइन? एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर कंपाइलेशन प्रोसेस। सोर्स कोड जाएगा किसके पास, कंपाइलर करेगा उसको कन्वर्ट, मशीन उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा।
क्लियर? तो मशीन को कितना समझ में आता है उसी अकॉर्डिंग हम कंपाइलर बना रहे, ताकि मशीन के पास जितना इंस्ट्रक्शन सेट है, राइट, उसी तरीके से कंपाइलर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर पा रहा है, वो इंस्ट्रक्शन दे पा रहा है। इंटरप्रिट करना, लाइन बाय लाइन इंटरप्रिट करना, समझो इंटरप्रिट करना मतलब ही क्या, इंस्ट्रक्शन सेट है किसी के पास ऑलरेडी, तो एक एक लाइन बस पढ़ के उसके साथ मैच करवाना है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? You are not able to interpret this because your instruction set is not updated. तुम्हारे इंस्ट्रक्शन सेट में वो क्लैरिटी नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। अब मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट करता हूं, मतलब ये रैंडम है, ये स्पेनिश का जेड है फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कुछ, स्पेनिश के एबीसीडी जो होती होगी उसका ये जेड है। अब ये क्या है, समझ में आ रहा है? तो इंस्ट्रक्शन सेट मैंने अपडेट किया, तो नाउ यू आर एबल टू इंटरप्रेट दिस। तो हम जो बोलते हैं कि ये चीज इस वर्जन में नहीं चलती है, लेकिन ये वर्जन में पॉसिबल है, कंपाइलर 5 पॉइंट यूज करते हो तो फॉर के बाहर वो लिखना पड़ता है इंटीजर, तो 6.3 के बाद तुम फॉर के अंदर भी लिख सकते हो। मतलब ही क्या हुआ है, इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट हुआ है, कुछ चीजें निकाली गई है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा की डाली गई है वहां, ठीक है? तो अब सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन सेट में 000 का मतलब है ऑफ करना, 001 का मतलब है ऑन करना, 111 का मतलब है इंक्रीज स्पीड करना, 101 का मतलब है डिक्रीज स्पीड करना। तो अब मैं ये कुछ फैन ऑन ऑफ इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं, राइट? हाँ करता हूं, रिपीट करता हूं। मैं फैन ऑन ऑफ करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं, पॉसिबल है क्या मेरे से ये 001 000 ये मुझे पता होना, या ये इतने फ्लो में ये इंस्ट्रक्शन दे पाना? मैं मेरी भाषा में इंस्ट्रक्शंस दूंगा ना, मैं मेरी भाषा में क्या बोलूंगा, ऑन ऑफ इंक्रीज डिक्रीज, राइट? मे बी यहां पे कंपाइलर बोलता है कि भाई आईएमसी मुझे नहीं समझा, क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है क्या? नहीं ना, वो बोलेगा कि तुझे इंक्रीज बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं आईएनसी का इंक्रीज करूंगा, बट फिर भी मेरा कॉन्टेक्ट इस चीज से नहीं आ रहा है, मैं तो लिखूंगा ऑन ऑफ इंक्रीज डिक्रीज। ये जो कंपाइलर है ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में। और इसमें से जो भी इंस्ट्रक्शंस है मेरा इफ एल्स के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शंस बाइनरी वाला और ये इंस्ट्रक्शन सेट जो मशीन के पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, ये मैच होंगे, और ये मैच होने पे डिसाइड करेगा क्या सिग्नल देना है आगे। हार्डवेयर को सिग्नल जाएगा ना, तो हार्डवेयर को सिग्नल कैसे जाता है, क्या जाता है, मुझे क्या लेना देना, मेरा काम कहाँ तक है, मेरा काम है बस ये लिखना, और ये कंपाइलर मुझे बताएगा कन्वर्ट करने से पहले कि भाई तूने गलत लिखा, ये वर्ड मुझे समझा ही नहीं, इस चीज की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर? मतलब ही अगर कुक को मैंने चाय बनाने बोला है और चाय अगर खराब बनती है, तो उसमें कुक का गलती नहीं है, गलती तुम्हारे रेसिपी लिखने का है, तुमने कुछ गलत लिखा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो अगेन समझो, योर कंपाइलेशन प्रोसेस, तो योर कंपाइलेशन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, सोर्स कोड। ये सोर्स कोड जाएगा किसके पास, कंपाइलर। कंपाइलर बोलेगा एरर फ्री अगर है तो मैं क्या करता हूं, इसकी बाइनरी फाइल बनाता, फिर ये होगा तुम्हारा मशीन, ठीक है? मशीन के पास ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, वो सब जो चीजें होंगी, ये इस बाइनरी को क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी। अंडरस्टूड? सोर्स कोड टू कंपाइलर, मेरा जर्नी बस इतना है, सोर्स कोड टू कंपाइलर, फिर बाइनरी से और मशीन से मेरा लेना देना नहीं है। सो सोर्स कोड टू कंपाइलर में भी आई हैव टू फोकस ऑन
सोर्स कोड। तो इस कोर्स में अभी हमें ये समझना है कि सोर्स कोड कैसे लिखें, राइट। फिर सोर्स कोड अगर क्या जावा में है, पाइथन में है, सी में है, जावास्क्रिप्ट में है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेटर बदलेगा बस। समझ में आ रहा है? ट्रांसलेटर बदलेगा, प्लस हर एक लैंग्वेज का अपना अपना थोड़ा बहुत सिंटैक्स बदलता है। बट एक ग्लास पानी देना, अगर ये मेरा स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे पानी को क्या बोलते हैं उनकी भाषा में, देने वाले चीज को क्या बोलते हैं, एक ग्लास को क्या बोलते हैं, यही वैरी होगा ना बस। ये प्रोसेस जो है या जो इंस्ट्रक्शन देना है किस तरीके से, कंसेप्चुअली चीजें बदलती है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए एट फर्स्ट बिट वी मोर और फोकस ऑन कंसेप्चुअल टीचिंग, नॉट सिंटैक्स ओरिएंटेड पार्ट। सिंटैक्स तुम्हारा हर एक लैंग्वेज में बदलेगा, कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, इंटरनल वर्किंग समझ में आना चाहिए। और इंटरनल वर्किंग क्यों समझ में आना चाहिए आज के एज में, तो भी सिंटैक्स ओरिएंटेड क्यों नहीं पढ़ना है, सिंटैक्स ओरिएंटेड क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि सिंटैक्स तुम्हें अभी एआई भी लिख के दे रहा है। क्लियर? मैक्सिमम सिंटैक्स तुम्हें एआई लिख के देता है। अब उस एआई में तुम्हें कुछ चेंजेस करने हैं छोटे मोटे, तो तुम्हें किसकी क्लैरिटी होनी चाहिए? कंसेप्चुअल डेप्थ नॉलेज की क्लैरिटी होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज। तो इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग सिंटैक्स ओरिएंटेड। हम हर एक कंसेप्ट का वाई समझ के ही पढ़ेंगे। जब तक किसी भी कंसेप्ट का वाई क्लियर नहीं होता है, मुझे आगे बढ़ने नहीं देना है, मुझे या किसी भी टीचर। वाई क्लियर ही होना चाहिए हर कंसेप्ट, और हर चीज का वाई है यहाँ पे अवेलेबल। हर एक चीज का तुम वाई दे सकते हो प्रोग्रामिंग। क्लियर? तो फिर अभी हमें ये अगर सोर्स कोड पढ़ना है तो हमें शुरू करना पड़ेगा किससे? हमें शुरू करना पड़ेगा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से, डाटा टोकन्स। ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहली बात तो सी प्रोग्रामिंग। क्यों पढ़ना है सी प्रोग्रामिंग? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में हम बहुत सी चीजों का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दे सकते हैं, प्रूव करके दिखा सकते हैं कि मेमोरी में चीजें कैसे वर्क करती है, कैसा फ्लो है, क्या है, और पूरे हमारे बेसिक फाउंडेशन के लिए। तो टोकन्स, टोकन्स के बाद वी विल बी टेकिंग डिसीजन मेकिंग, राइट। डिसीजन मेकिंग के बाद हम पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग के बाद हम पढ़ेंगे क्या? लूपिंग, कि लूप कैसे चलाना है, राइट। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जो भी है। देन हम पढ़ेंगे फंक्शंस, देन वी विल गो विथ पॉइंटर्स। ठीक है? देन पॉइंटर्स के बाद हम समझेंगे एरेज। एरेज आता है तभी हमें समझ में आएगा स्ट्रिंग्स। और फिर हमें जरूरत पड़ सकती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक, राइट। और फिर हम समझेंगे स्ट्रक्चर्स। और फिर यहाँ पे होंगे लिमिटेशंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, राइट। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू होगा। वो टाइमलाइन आगे बताता हूँ। ये सी प्रोग्रामिंग का टाइमलाइन समझाए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू लेवल पे, या बेसिक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो वी गो विथ मैक्रोज, रिकर्शन, स्टोरेज क्लासेस, फाइल सेपरेशन, और क्या, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है? ये सारे पार्ट्स उसी के साथ कवर करेंगे फॉर इंटरव्यू पर्पस। बट ये पूरा टाइमलाइन समझ में आएगा। इन सब चीजों को मिला के हमारा क्या बनेगा? सोर्स कोड। और फिर वो सोर्स कोड से आगे हम, मतलब वो सोर्स कोड से हम हमारा टास्क कर सकते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, जो भी है बेसिक लेवल पे। बट सी का पर्पज ये रहेगा कि हमें ये सारे कंसेप्ट क्या करने हैं, डेप्थ में समझने हैं। और फिर जब तुम जावा में जाओगे तो इसमें का कोई भी पार्ट चेंज नहीं होगा, एक्स्ट्रा के कुछ कीवर्ड्स आएंगे,
डिसीजन मेकिंग, लूपिंग फंक्शंस एग्जैक्टली क्या है, सेम। एरे, स्ट्रिंग्स, स्लाइड, थोड़ा सा सिंटैक्स बदलेगा, पॉइंटर्स रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए पॉइंटर्स हम इतना डबल ट्रिपल 4 पॉइंटर तक नहीं जाएंगे, बेसिक लेवल पे पॉइंटर वी विल अंडरस्टैंड। स्ट्रक्चर ही क्या बन जाता है तुम्हारा, क्लास। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मैलॉक से होता था, उधर न्यू से होगा, न्यू इंटरनली मैलॉक ही करता है। तो हमें इंटरनल वर्किंग अगर समझाना है तो सी प्रोग्रामिंग में हम आसानी से समझा सकते हैं। जावा में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, बाउंड्री चेकिंग है, एक्सेप्शन ही आ जाता है, राइट। तो मैं प्रूव नहीं कर सकता बहुत सी चीजें। सी में मैं प्रूव करके बता सकता हूँ, एड्रेसेस प्रिंट करके बता सकता हूँ, जंपिंग दिखा सकता हूँ कि एक एड्रेस से कैसे जा रहा है दूसरे एड्रेस पे, या वो सब चीज। जावा में ये नहीं किया जा सकता। यू कैन आस्क टू चैट जीपीटी एज वेल कि सी ना पढ़ते हुए अगर जावा पढ़ो तो क्या प्रॉब्लम है। तुम क्वेश्चन क्या फ्रेम करते हो वो मैटर करता है। तुम अगर बोलते हो कि मैं डायरेक्ट जावा पढ़ सकता हूँ क्या, वो बोलेगा हाँ पढ़ सकता है, राइट। तुम्हारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि मुझे हर एक चीज डिटेल में समझनी है, सब चीजों का वर्किंग डिटेल में समझना है। अब मैं सी ना पढ़ते हुए डायरेक्ट जावा पढ़ू तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये क्वेश्चन तुम कभी करना चैट जीपीटी को, तो वो तुम्हें आंसर देगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं, और सी पढ़ के जावा पढ़ने के बाद तुम्हें क्या फायदा होता है। अंडरस्टूड। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है। ये सी प्रोग्रामिंग की टाइमलाइन क्लियर है कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है इसमें कोई तो पूछो। कैसे रहने वाला है, क्या रहने वाला है वो पूछो। यस, ऑनलाइन, जस्ट 2 मिनट्स। ओके, सो द क्वेश्चन इज प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि एआई का फियर रहता है कि वो हमारे सारे काम कर लेता है जस्ट बाय टाइपिंग अ प्रॉम्प्ट। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसके पहले तुमने देखा होगा कि हर एक जॉब, मतलब हर एक काम के लिए एक बंदा रहता था अलग से। फ्रंट एंड एक बंदा देख रहा है, बैक एंड एक बंदा देख रहा है, राइट, टेस्टिंग एक बंदा कर रहा है। क्लियर। अभी क्या प्रॉब्लम, सब कुछ एक को करना पड़ रहा है। अब पहले ऐसा क्यों था लेकिन, क्योंकि पहले एक टास्क करना है, एक टास्क है, लेट से 10,000 लाइन का कोड है, ठीक है, 10,000 लाइन का कोड है, वो उन लोगों को लिखना पड़ता था खुद ही पूरा। समझ में आ रहा है। यस, आई आंसर सागर इन सम टाइम। ये क्वेश्चन समझा है तुमको।
कि एआई का फियर है, राइट? तो क्योंकि प्रॉम्प्ट से काम हो जा रहे हैं सारे, तो पढ़ना कैसे है? तो अभी आई थिंक लास्ट टाइम मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया होगा, आई विल रिपीट दैट अगेन, कि एआई का फियर जो तुम बोल रहे हो वो इसलिए है क्योंकि यू आर ट्रीटिंग एआई वर्सेस यू। तुम एआई को तुम्हारे अगेंस्ट, मतलब तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, ऐसे ट्रीट कर रहे हो, राइट? हाँ, वही ये आयुष का जो क्वेश्चन है, तो वही इसका आंसर है कि आयुष इज आस्किंग कि कैन वी यूज एआई फॉर आवर बेनिफिट्स। तो एआई ही यूज करना है हमें, वो है ही हमारे लिए एक्चुअली। तो पहले के डेवलपर्स को 1000 लाइन लिखने पड़ते थे, 10,000 लाइन लिखने पड़ते थे, तो इसलिए 3-4 बंदे तो लगेंगे ना, टाइम पे डिलीवरी देनी है तुमको। तो भाई तू फ्रंट एंड का संभाल, तू बैक एंड का संभाल, तू टेस्टिंग का संभाल, ऐसे करके एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इस 10,000 में से 9,000 लाइन जो है वो तो एआई ही लिख के दे रहा है, राइट? तो एआई ही लिख के दे रहा है, तो पहली बात तो फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, स्क्रिप्ट टेस्टर, ये जॉब खत्म, राइट? उनका कहना क्या रहेगा, तुझे आइडिया होना चाहिए सारी चीजों का, मतलब तू क्या होना चाहिए, पहली बात तो फुल स्टैक डेवलपर, राइट? क्योंकि सारा तुझे ही संभालना है, क्योंकि जो 9,000 लाइन का कोड था वो तो एआई ने लिख के दे दिया, ठीक है? पर अभी यहाँ पे कुछ रील्स देखते हो तुम या कुछ इन्फ्लुएंसर्स इस तरीके से बोलते हैं कि प्रॉम्प्ट से ही सारा होगा, कोडिंग या डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा गलत लगता है, राइट? अराउंड 10-15 साल तक तो भी, या 10 साल तक तो भी अब तक, ठीक है? क्योंकि ये 10,000 लाइन का कोड प्रॉम्प्ट से तुम्हें जो मिल रहा है, या 9,000 लाइन का कोड जो तुम्हें प्रॉम्प्ट से मिल रहा है, या पूरा ही समझ लो 10,000 ही तुमने पूरा टास्क ही प्रॉम्प्ट देके करवा लिया। अब उस टास्क में तुम्हें स्लाइड थोड़े से चेंजेस करने, राइट? तो तुम क्या करते हो, टेक्निकल नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास, फिर से प्रॉम्प्ट देते हो। तो फिर से प्रॉम्प्ट में वापस तुम्हें 10,000 ही लाइन मिलते हैं क्या? मतलब तुमने बोला कि भाई ये जो क्या मतलब 1120 वाली जो लाइन थी उसपे मेरा एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर दे। मतलब लाइन भी नहीं बता पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे एज अ डेवलपर नहीं है मेरा नॉलेज, तो हाउ आई कैन टेल कि वो 1120 लाइन वाला पार्ट है, नहीं बता सकता हूँ ना। मैं बस इतना बोलूंगा कि यहाँ पे ना मुझे ऐसा कंडीशन नहीं चाहिए था, या मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए था, मुझे वहां पे ब्लू कलर चाहिए। तो तुम प्रॉम्प्ट देके वो सॉल्व कर रहे हो, वापस तुम्हें 10,000 लाइन का वही कोड मिलता है क्या? क्या होता है फिर, क्या होता है? नहीं, पूरे 10,000 चाहिए ना वापस। तू और गलत जा रहा है, तू बोल रहा है कि जहां पे चेंज है उतनी लाइन मिल रही है, लेकिन तुझे तो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तुझे कैसे पता वो लाइन किधर डालनी है? तू तो नए से उसको पूरे 10,000 लाइन ही मांगेगा ना, क्योंकि तेरा बस इतना ही काम है अभी, इधर का उठाना है और रन करके देखना है, तुझे जीरो नॉलेज है कोडिंग का, राइट? तो फिर वो तो गलत है, तू वापस 10,000 ही मांगेगा। तो मेरा वो कंसर्न है कि 10,000 के 10,000 तुझे उतना ही करेक्शन करके मिल रहे हैं क्या, या बाकी भी जगह डिस्टर्ब कर रहा है, 2-3 जगह कर रहा है ना? तो तुम कितने प्रॉम्प्ट दोगे फिर? फ्रस्ट्रेशन लेवल पे प्रॉम्प्ट 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 करते जाओगे ना, राइट? बट अगर तुझे टेक्निकल नॉलेज है, और वो भी कैसा है, इन डेप्थ, तो तू ये 10,000 लाइन का कोड एआई से लिख के ले बिंदास, जहां पे तुझे चेंजेस करने हैं 2-3 लाइन के, वो तो खुद उस कोड में जाके जंप करके कर सकता है ना, राइट? तो इसके लिए यू नीड टेक्निकल नॉलेज, और वो कैसा, डेप्थ में, सिंटैक्स ओरिएंटेड नहीं। ये काम करने के लिए लिखना पड़ता है, वो काम करने के लिए वो लिखना पड़ता है, ये ऐसे नहीं चलता है। क्यों लिखा है, क्या लिखा है, वो अगर मुझे पता है तो मैं सीधा ये काम करवा सकता हूँ, और मुझे जहां पे चेंजेस चाहिए वो मैं चेंजेस करवा सकता हूँ। तो दैट इज द पार्ट। तो एआई यूज करते आना चाहिए तुम्हें, 100% आना चाहिए। मैंने उस दिन जो तुमको एक एग्जांपल दिया था, तुमको मतलब मैं सारी चीजें करता हूँ जस्ट टू रेफरेंस फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट। ऑफलाइन में एक लेक्चर लिया था, मैं बस जनरल डिस्कशन किया था इन लोगों के साथ, तो तुम्हें भी बता रहा हूँ क्योंकि रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? अगर तुम्ही परत ते म्हणाल की सर तेच तेच सांगतात, तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं ऑनलाइन में, अराउंड 30-35 पीपल, तो उनको
वापस रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा पार्ट बताया था? क्या याद है इसको? तो मैं जब कोडिंग वाले की बात करता हूँ ना, तो मैं ऐसे लगता है कि कोडर का ही जॉब ले रहा है एआई, डेवलपर्स की बात चल रही है तो फील्ड ही बदल देते हैं, वीडियो एडिटर की फील्ड में चले जाते हैं। अब एक वीडियो एडिटर था, उसको बहुत अच्छे से वीडियो एडिटिंग आता था, फोटोशॉप, एडोबी वगैरह वो सब उसने अच्छे से किया है, कोरल ड्रॉ वगैरह सब डिजाइनिंग के लिए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग सब अच्छे से जमता है उसको। अब क्या हुआ ना, कैनवा आया, ठीक है, और कैनवा क्या करता है, सारे काम तुम्हारे आसानी से कर देता है, या तुम्हारा क्या बोलो, जेमिनाई बोलो, ठीक है, चैट जीपीटी है, वो सारा प्रॉम्प्ट देके तुम्हें इमेजेस वगैरह दे देता है। लेकिन एक इमेज को अलाइन करने के लिए तुमने किया होंगे ना इंस्टा ट्रेंड रिसेंटली, लड़कियों ने किया होगा वो साड़ी वाला, ठीक है, कितने प्रॉम्प्ट दिया था उसको कि नहीं यहाँ पे बाल ठीक नहीं लग रहा है वो चेंज कर, यहाँ पे ये ठीक नहीं लग रहा है वो चेंज कर, राइट। तो इसकी मदद से काम हो रहा है और इसकी मदद से भी काम हो रहा है, किससे फास्ट हो रहा है? कैनवा से फास्ट हो रहा है। मतलब कैनवा को हटा के यहाँ पे एआई बोलता हूँ, लेकिन प्योरली एआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्योरली एआई की बात कर रहा हूं तो मल्टीपल प्रॉम्प्ट देने पड़ रहे हैं। अब एक बंदा ऐसा है कि जिसको उसका वीडियो एडिटिंग का भी नॉलेज है, प्लस उसने उसके जो वीडियो एडिटर का वर्जन आया था एआई का उसको भी अडेप्ट कर लिया, तो अब कौन फास्टर है? थर्ड वन। क्योंकि जो भी इमेज बना के लेनी थी एआई की मदद से वो उसने मैक्सिमम काम कर लिया। अब छोटे मोटे जो चेंजेस चाहिए उसके लिए वो प्रॉम्प्ट नहीं देते बैठेगा, उसके लिए उसका वीडियो एडिटिंग नॉलेज यूज करके वहां पे चेंजेस करेगा। ये वाला जो बंदा है सिर्फ एआई वाला, उसके पास प्रॉम्प्ट के सिवा ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, उसको प्रॉम्प्ट ही देने पड़ रहे हैं कंटिन्यू। क्लियर है? और ये वाला जो बंदा है ये एआई अडेप्ट करने को रेडी नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा स्पीड एआई का है ही। कोई भी बोलेगा ठीक है जैसा है वैसा दे दे यार, बट मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है इतना, राइट, क्योंकि ये 3-4 दिन ले रहा है उस चीज की। तो वीडियो एडिटर प्लस एआई उसने अडेप्ट कर लिया तो एडवांटेज है ही ना उसको उसका। तो उसका वीडियो एडिटिंग नॉलेज होने का फायदा हुआ कि नहीं उसको क्या अडेप्ट करना था? बस एआई ना, समझ में आ रहा है, एआई ही अडेप्ट करना था बस। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद डेवलपर्स एज वेल। तो एआई प्लस यू है वो, यहाँ पे देखो प्लस बन गया अपने आप। तो इट्स नॉट एआई वर्सेस यू, इट्स एआई प्लस यू। तो एआई का बेनिफिट लेना है क्या? एआई का ही बेनिफिट लेना है। हर चीज में तुमने एआई का यूज करना चाहिए अब, हर एक चीज में। क्लियर एवरीवन ऑनलाइन? अभी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, इनिशियल लेवल पे चैट जीपीटी भी इनफ है, जब बेसिक लेवल पे तुम ये पढ़ रहे हो। आगे जब तुम जाओगे तो मल्टीपल एआई है अवेलेबल। एक ह्यूज लेवल पे जब तुम प्रोग्राम करने जाते हो तो तुम्हें टास्क देता है, लेकिन ट्रेस करना। तुमने रिसेंटली कुछ वो मीम्स देखे होंगे, क्या हो रहा है आजकल, पहले डेवलपमेंट 10 दिन में होता था, टेस्टिंग 3 दिन में हो जाता था। अब ये बोल रहे हैं डेवलपमेंट 2 दिन हो रहा है, टेस्टिंग को 20-25 दिन लग जा रहे हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट एआई वाला है पूरा। वो टेस्टिंग उसमें बहुत क्योटिक है ना, और आफ्टर ऑल तुम्हें लग क्या रहा है उसके लिए? डेवलपमेंट नॉलेज लगेगा ही ना भाई, राइट। उस दिन में जो एग्जांपल दिया था तुम्हें कि यहाँ पे एक इमेज है, मैं बोल रहा हूँ इस इमेज को मुझे यहाँ पे लेके जाना है, तो इधर सर का थोड़ी बोलूंगा ना उसको, कुछ मार्जिन पैडिंग ये वर्ड तो यूज करने पड़ेंगे ना। आई नीड सम टेक्निकल नॉलेज ना, तो टेक्निकल नॉलेज लगेगा। तो ऐसे किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि प्रोग्रामिंग ही नहीं लगेगी बिल्कुल, राइट। मेरा कहना यह है कि इतना डेप्थ में मत जाओ। मेमोरी डायग्राम वगैरह ये जो सब पार्ट हम बता रहे हैं कि कहाँ तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और फिर तुम्हें जाके एआई की हेल्प कब लेनी है। तुम क्या कर रहे हो अभी? सिंटैक्स ओरिएंटेड पढ़ ले रहे हो, और सिंटैक्स ओरिएंटेड पढ़ोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स तो 2 मिनट में एआई बना के दे रहा है और औसम काम करके दे रहा है, पूरे के पूरे एप्लीकेशन बना के मिल रहे हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है छोटा मोटा वेबसाइट बना के दिया एआई ने तो एआई सारे काम कर रहा है? ह्यूज लेवल पे मैं एक बैंकिंग का एप्लीकेशन बना के ले सकता हूँ क्या एआई से आज? है क्या हिम्मत किसी में इतनी कि एआई को बोल के एक मुझे बैंक का एप्लीकेशन बना के दे? नहीं है ना। क्यों? सिक्योरिटी का पार्ट है ना, ऑब्वियसली उधर 10 टेस्टर लगेंगे ना, तो इसलिए उनका कहना है 10 टेस्टर अलग से क्यों बनाओ,
बुलाओ, जिस बंदे ने डेवलप किया है उसको उसका कोना कोना पता है ना, राइट? तो टेस्टिंग भी वही आसानी से करेगा ना। क्यों? क्योंकि अभी उसको डेवलपमेंट के लिए टाइम कम लगा है, इसलिए आज वो टेस्टर बनेगा, राइट? समझ में आ रहा है? उसको डेवलपमेंट के लिए अगर 1 महीना लग रहा है तो साथ साथ क्या बोला जा रहा है कि भाई एक काम कर, तो डेवलपमेंट चालू रख, एक मॉड्यूल तेरा हो जाने के बाद तो दूसरे मॉड्यूल को लग जा, ये थर्ड पर्सन आके उसको टेस्ट करना शुरू करेगा। अब ऐसा नहीं है, अब ये थर्ड पर्सन का रोल ही नहीं है इधर, ये इधर 2 3 4 जो भी है वो एक ही पर्सन है, राइट? दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग स्वप्नपुत्र, कि जो भी पाइथन के बैचेस है उनको जावा, जावा के बैचेस को उनको पाइथन। क्यों बोल रहे हैं ये पढ़ने के लिए? समझ में आ रहा है? क्योंकि एडेप्ट होना है तुम्हें बस, और जावा में जाओ या पाइथन में जाओ तो वो भी एक पार्ट समझो कि जावा का 6 महीने का कोर्स है, तो इसका स्वप्न पूर्ति पाइथन करने के लिए पूरा वापस से 6 महीना नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें WP पार्ट, SQL पार्ट तो कॉमन है। जावा और पाइथन का ही मॉड्यूल सेपरेट है ना एक्चुअली, तो जावा और पाइथन का मॉड्यूल सेपरेट है, उसमें भी जावा अगर तुमने कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ा है या पाइथन कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ा है, तो ये बस तुम्हें 1 या 2 महीना लग रहा है क्या करने के लिए? बस सिंटैक्स समझने के लिए, कि ये चीज जो मैं जावा में पढ़ा था वो पाइथन में कैसे लिखी जाती है, या पाइथन में जो पढ़ा था वो जावा में कैसे लिखी जाती है। इतना सॉर्टेड है वो, ठीक है? तो नंबर्स में बताओ तो थोड़ा सा तुम्हें जल्दी क्लिक होता है, नहीं तो तुम अभी ये सोचते हो कि मग 2 कोर्स का, और उसमें हम तुम्हें फोर्स भी नहीं कर रहे कि पैरेलली करो, पहले जावा कर लो फिर पाइथन कर लो, राइट? समझ में आ रहा है क्या? और फ्री दिया है ना वो तुम्हें, वी हैव नॉट टेकन एनी फीस फॉर दैट, क्योंकि हम वो चीजें अडेप्ट कर रहे हैं। क्यों अडेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली वो हुआ है, बच्चों ने जावा किया, उसमें उन्हें कुछ मिला नहीं, तो फिर वो पाइथन के लिए जा रहे हैं। फिर पाइथन बाहर से क्यों पढ़ेंगे ना, अगर हम दे ही रहे क्वालिटी ट्रेनिंग। तुम ही खुद बोल रहे हो क्वालिटी ट्रेनिंग, गारंटी क्या है? तो गारंटी के लिए तो भारी वर्ड है हमारे पास, क्या? रिफंड। 20 डेज, अराउंड 15 to 20 डेज का रिफंड पॉलिसी रखा है ना, कि नहीं समझा है तो भाई तुम रिफंड लो। क्लियर है क्या एवरीवन? अगेन मैं तुम्हारे हर रोज, हर मतलब जब तक भी तुम्हारा रिफंड डेट आता है, मैं हर रोज के लेक्चर में एक बार तो भी रिफंड वर्ड यूज करूंगा, कि रिफंड लो रिफंड लो रिफंड लो। क्यों? क्योंकि इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें कि यहाँ पे अगर तुम्हें नहीं समझा तो तुम्हें कहीं पे भी नहीं समझ सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ डिमोटिवेट कर रहा हूँ, कोडिंग के लिए नहीं बने हो तुम, सिंपली तुम दूसरा कुछ अच्छा कर लोगे, तो किसी के दबाव में आके अगर कर रहे हो, इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो, पड़ोस वाला बच्चा रोज चेयर पे बैठ के काम करता है, मेरे पापा बोल रहे हैं कि उसका लाइफ देख, तू भी ऐसे ही बन, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है? सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है पहली बात। तो ये 15 दिन लो आराम से, सोचो ये मेरे बस का है क्या, मुझे समझ में आ रहा है क्या, राइट? क्लियर है एवरीवन? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर है क्या आयुष एंड महेश? कि एआई का एडवांटेज तो है, एआई तो तुम्हें चाहिए, राइट? लेकिन ये मत सोचो कि वो मेरा जॉब ही ले लेगा क्या पूरा, नॉट पॉसिबल ना। मतलब मैं वो लास्ट टाइम मतलब बहुत से बैचेस में एग्जांपल दिया हो कि जब कंप्यूटर्स आए थे तो प्रोटेस्ट हुए थे कि कंप्यूटर्स मत लाओ इंडिया में, तो जॉब ले लेगा लोगों की, राइट? तो क्या पहले फिर लिखते थे सब लोग क्या पेजेस पे, तो किस लोगों की जॉब लिया? कंप्यूटर, जो टाइपिंग को अडेप्ट नहीं किया उनकी। समझ में आ रहा है? ये आने के बाद ऑब्वियसली 2 3 लोगों का इफेक्ट होता ही है, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट और 4 चीजें ओपन करके दिया ना कंप्यूटर। फिर जोमेटो जैसे एप्लीकेशन आए तो 4 लोगों को डिलीवरी का जॉब है ना आज। समझ में आ रहा है क्या? तो ओपन हो जाता है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम कैसे तो भी इन्फ्लुएंस हो रहे हो। आधे लोगों का तो क्या चल रहा है एआई मतलब चैट जीपीटी, पाइथन ही सीखना है क्योंकि एआई। अरे तुझे एजेंट बनाने हैं क्या? हर बार मतलब कल को बैंकिंग एप्लीकेशन है, रेलवे के एप्लीकेशन है, हॉस्पिटल्स के, कितने सारे एप्लीकेशन दुनिया में चल रहे हैं ना, जावा में चल रहे हैं ना, .NET में चल रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में चल रहे हैं, मल्टीपल नोड.js में चल रहे हैं ना, राइट? तुम कहीं पे रिलेट कर जाते हो एआई, फिर एआई चैट जीपीटी एवलेट्स,
या तुम्हारे एजेंट्स वगैरह होंगे जो क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। अब प्रिडिक्शन किस पे होता है? प्रिडिक्शन किस पे होता है? डेटा पे होता है ना, ह्यूज डेटा। तो डेटा पे फटाफट फटाफट काम करना है, तो डेटा पे फटाफट एक्सेस चाहिए तुम्हें, तो फटाफट काम कौन करता है? पाइथन थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल है डेटा पे काम करने के लिए। फ्लेक्सिबल है मतलब क्या? पाइथन के पास ह्यूज लाइब्रेरीज है, जावा उन लाइब्रेरीज में कम पड़ता है थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? तो वही पर्पज है, लेकिन तुम्हारा पर्पज क्या है? आगे जाके तुम्हें वो करना है क्या? तो फिर पाइथन को प्रायोरिटी दो। आगे तुम्हें बैंकिंग एप्लीकेशंस वगैरह, तुम कभी जाके सर्च किए हो क्या कि आज जावा में कितने ओपनिंग्स है, या कौन सी इंडस्ट्रीज अभी भी जावा पे काम करती है? राइट? माइग्रेट होना इतना आसान नहीं होता है बेटा। आज भी लोग वो कोबोल वगैरह पे काम कर रहे हैं, क्योंकि माइग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। एक ह्यूज क्या बोलते हैं उसको, ह्यूज बजेट लगता है माइग्रेट करने के लिए, क्योंकि ऍप्लिकेशन ऐसे छोटे आहे, आपल्याला वाटतं आपण एक पोर्टफोलियो बनवला म्हणजे झालंय। क्या किया है तुमने? HTML CSS पढ़ा थे और पूछता हूँ, बोलते पोर्टफोलियो बनाया मैंने मेरा। वो रिज्यूम वगैरह का कुछ बनाते हैं बच्चे HTML CSS यूज कर। तो ये समझ में आया क्या पार्ट? तुम ये क्लियर है? तुम पहले जाके वो वाई सर्च करो, वो सब माइंडसेट क्लियर करो पहले, ठीक है? कि मेरा टास्क क्या है, मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें अभी दोनों ऑप्शन है, तुम्हारे पास जावा भी है पाइथन भी है, तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं। कंसेप्चुअली पढ़ाएंगे हम दोनों जगह पे, ठीक है? जावा करो, जावा करने के बाद पाइथन वाला भी कंप्लीट कर सकते हो। ये बात क्लियर है क्या? बट ये एक्सेप्टेंस है क्या? पहली बात एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि पहले जैसा अभी नहीं रहा। फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फिर एक जॉब टेस्टर को, डेवऑप्स वाला एक अलग है, ये अभी नहीं रहा है सिंपली। तो तुम लोगों को वो अडेप्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने के लिए भी एआई बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि पहले हमें 10 वेबसाइट पे जाना पड़ता था, अभी मैं वहीं पे प्रॉम्प्ट देके पूछता हूँ। वाई 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 वाला जो पार्ट है, कंटिन्यू मैं मतलब कितना सारा अडेप्ट किया उस हर कंसेप्ट का पॉसिबल ही नहीं था। अभी तो मेरा ऐसा है कि कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाना है क्या, पढ़ा दूंगा, क्योंकि एक ही चीज में स्टक था ना मैं, कि भाई इसका इंटरनल वर्किंग कैसे समझाऊंगा। और इंटरनल वर्किंग समझने के लिए बड़े बड़ी किताबें, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो जाना पड़ता था, और नहीं होता है इंटरेस्ट किसी को इन सब किताबों में जाने का। और हमें जिस वर्ड में चाहिए उस वर्ड में थोड़ी है ना। ये 1-to-1 असिस्टेंट है ना अपना, जिसको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मुझे बता रहा है कि ऐसे ऐसे काम करना है, अंडरस्टूड? तो यूज मैक्सिमम चैट जीपीटी यूज करो, सिर्फ एक चीज के लिए मत यूज करो, दैट इज कॉपी पेस्ट करने की। चैट जीपीटी जो तुम्हें कोड प्रोवाइड करेगा उसको कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको रेफर करना है। कब तक? अभी जब तक तुम ये लर्निंग फेज में हो। कंपनीज में जाओगे, मेन बात तो कंपनीज में भी अलाउड नहीं होता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, चैट जीपीटी को कोड देना या उधर से कॉपी पेस्ट करना अलाउड ही नहीं होता है वो चीज, फॉर सम सिक्योरिटी रीजन, वो सब पार्ट। तो वाई क्लियर करके क्यों पढ़ना है वो समझा है? वाई क्लियर करके पढ़ने से तुम कोड का फ्लो समझ पाओगे, प्रॉपर इंटरनल वर्किंग समझ पाओगे। और एक बार मुझे 5 चीजों का इंटरनल वर्किंग समझ में आ गया, तो मुझे आगे की 500 चीजों का इंटरनल वर्किंग समझने की जरूरत नहीं है। मुझे आइडिया आ जाता है, हाँ भाई ऐसे ऐसे करता होगा, क्यों जाऊं मैं उसमें। लेकिन मुझे 5 का भी क्लियरिटी नहीं है, ये सारा अननोन है ना मेरे लिए, फिर ये 5 तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता। 500 एक्सप्लोरिंग मुश्किल होता है। और हम यहाँ पे जो पढ़ाते हैं वो इसी कंटेक्स्ट में पढ़ाते हैं कि आगे चल के तुम एक्सप्लोर कर सको, ह्यूज चीजें एक्सप्लोर कर सको। क्यों? क्योंकि आज प्रॉम्प्ट भी अगर तुम्हें चैट जीपीटी को देना है, राइट, आज भी प्रॉम्प्ट देना है तुम्हें चैट जीपीटी को, तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए ना क्या देना है। एक क्वेश्चन भी पूछना है तो उसके पीछे कंसेप्ट पता होना चाहिए ना, रैंडम तुम नहीं पूछ सकते ना कुछ भी। नहीं, मैं कोई बुक प्रेफर नहीं करूंगा जावा के डेप्थ नॉलेज के लिए, क्योंकि मैं ही खुद बुक नहीं पढ़ा हूं कितने सालों से। मैं चैट जीपीटी पढ़ता हूँ रोज, मैं 2 या 3 घंटे चैट जीपीटी के पास जाके पूछता हूँ ये कंसेप्ट का क्या है। मुझे सवाल आने चाहिए ना वहां पे। बुक से पढ़ूंगा वो प्रॉब्लम नहीं है, इट विल टेक टाइम, ठीक है? तो बुक का
मुझे मतलब मैं आज तक नहीं पढ़ा हूँ बुक कभी किसी भी कंसेप्ट के लिए। मतलब चैट जीपीटी है इसलिए, नहीं तो फिर टीचर लेवल पे तो मुझे जाना ही पड़ता ना। हर एक कोई भी कंसेप्ट मुझे पढ़ाना है तो उसके ईच एंड एवरी वाई पे जाना पड़ता है, समझना पड़ता है। तुम भी वो वाई क्लैरिटी वाला पार्ट एक बार डिसाइड किए, समझना चालू किए, तो बहुत सी चीजें तुम्हारी आसान हो जाएगी इवन इन योर लाइफ, कि ये चीज का वाई क्या है, तभी वो काम करो। आई थिंक मैं तुम्हें उस दिन वो बोला भी हूँ कि शनिवार को नाखून क्यों नहीं काटने, इसका वाई क्लियर होना चाहिए। घर वाले बोल रहे हैं भाई कि मत करो, उनसे वाई पूछो कि भाई क्यों ना करूं। समझ में आ रहा है? मुझसे जबान लड़ाता है, ये वाला अगर सिनारियो है तो क्या करो, रुक जाओ एक दिन, संडे को काटो। लेकिन तुम्हारा वाई क्लियर है ना, क्यों नहीं आर्ग्यू कर रहा हूं, क्योंकि रिप्लाई आएगा मुझसे जबान लड़ाता है। तो ये रिप्लाई की क्लियरिटी है ना तुम्हें, तो इसलिए तुम रुके हो। ठीक है जाने दो यार, आज का कल हो जाएगा, क्या है उसमें उतना, ठीक है। बट नहीं नहीं, ते देवाचा ऐसा नहीं। प्रोग्रामिंग में तो मैंने बोला है, प्रोग्रामिंग में कुछ भी भगवान का नहीं होता है, क्योंकि बनाया किसने है, इंसान ने बनाया है। यू कैन आस्क व्हाई फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज का व्हाई तुम पूछ सकते हो। एट द रेट क्यों यूज किया उसने, हैश क्यों नहीं यूज किया, इसका व्हाई नहीं पूछ सकते हो। इसका व्हाई उसको ही जाके पूछना पड़ेगा जिसने बनाया, और वो बोलेगा मेरी मर्जी। ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ सिंबल, दैट इज पार्ट ऑफ सिंटैक्स। हर एक स्पेसिफिक काम के लिए एक एक सिंबल यूज किया है, सिंटैक्स रिजर्व किया है, दैट इज द ओनली रीजन। उसमें क्यों व्हाई बताओ ना, तो कहाँ पे रुकना है वो भी समझो। बैक टू द पॉइंट। तो ये जो सोर्स कोड समझना है तुम्हें, सोर्स कोड जो लिखना है, यस, सी प्रोग्रामिंग खत्म होगी अराउंड 1 मंथ, 1 या 1.25 मंथ में। ठीक है, क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग पे ही ज्यादा टाइम फोकस करते हैं। फिर जावा तुम्हारा तुरंत हो जाता है एक बार सी स्ट्रांग हुआ तो। क्यों? क्योंकि सी इज फॉर योर फाउंडेशन, जो लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट है, इफ एल्स फॉर लूप फंक्शंस, जो भी मैक्सिमम काम करना है हमें असाइनमेंट्स पे, क्योंकि बदलता नहीं है। सी जब खत्म होता है तो मैं सी टू जावा कनेक्टिविटी वाला एक सेशन लेता हूँ। यू कैन आस्क टू अवर स्टूडेंट्स सी टू जावा। तो सी में जितने किए गए असाइनमेंट है वो सारे मैं उनको जावा में करने बोलता हूँ, राइट। मतलब सी में जो मैंने फॉर लूप इफ एल्स फंक्शंस की मदद से असाइनमेंट की, वो जावा में करो बोलता हूँ। और हार्डली 1 या 2 सिंटैक्स ऐड होते, इसमें से एक भी लाइन कम नहीं होता है, नॉट अ सिंगल लाइन, राइट। कुछ भी नहीं बदलता है, एज इट इज है, सारे रूल्स एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, तुम्हारे कुछ सीनियर्स होंगे, बड़े भाई या सीनियर्स, जो कुछ 8-9 साल से आईटी में काम कर रहे हैं, जिनको तुम जाके अभी बोलते हो कि मैं फिलहाल सी पढ़ रहा हूँ, तो हंसते हैं, अरे सी कौन सीखता है अच्छा का, राइट। तो उनको बोलना कि मैं सीखता हूँ, ठीक है। बस इतना ही बोलना, बस, बाकी कुछ नहीं। क्या बोलोगे अभी उसमें, क्योंकि जब मैं तुम्हें जावा पढ़ाने जाऊंगा, या विनायक सर जब जावा पढ़ाएंगे, तब तुम्हें क्लिक होगा कि अरे सी पढ़ने की वजह से आज मेरा जावा कितना आसान हुआ है। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, या फिर फीडबैक्स लो, प्रीवियस स्टूडेंट से बात करो, बट वो कचरा मत रखो दिमाग में। नहीं तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, जावा चालू होगा तब देखेंगे। मग आम्ही काय करतो 1 महिना इथे, जावा शिकवलं असतं ना डिरेक्ट, हमें तो अच्छा है ना। क्यों 6 महीने का कोर्स बोलूंगा, फिर क्रैश कोर्स हैदराबाद, 8 घंटे में सी खत्म, टेंशन नहीं है। नहीं, सी प्लस प्लस में एक्स्ट्रा ओपी आएगा, देखा हो, सुना होगा ना तुमने, क्रैश कोर्स का नाम सुना होगा ना कभी। 8 घंटे 12 घंटे में पूरा प्रोग्रामिंग खत्म, एकदम वैसे क्रैश कोर्स। ब्रेन क्रैश होता है उसमें, इसलिए उसको क्रैश कोर्स बोलते हैं। तो ऐसा नहीं चलता है, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना यूज। कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट तो एक दिन में पता पढ़ा देगा कोई, प्रैक्टिस कब करोगे उस पर, ठीक है। सो इस तरीके से हमें जाना है। पहले दिन ये सब चीजें इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले दिन लोग बहुत सा कचरा लेके आते हैं दिमाग में,
कि ये होगा क्या, वो होगा क्या, ऐसे होगा क्या, वैसे होगा क्या। तो आज मैं इतना सारा नहीं बता पाऊंगा, बट तुम्हारे पास 15 दिन है कि 15 दिन में पूरे क्वेश्चंस कर लो मुझसे कि ये होगा क्या, वो होगा क्या। मैं क्या करूंगा, उसका आंसर यस और नो में दूंगा। यस है तो कंटिन्यू करो, नो है तो भाई नहीं मुझे इसमें भी यस चाहिए था, तो हमारे पास वो यस नहीं है। 100% प्लेसमेंट गारंटी है क्या, तो हमारे पास यस नहीं है उसका। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे ना, गारंटी कैसे दे सकता हूँ, ये पढ़ाई नहीं करेगा कल को, मैं कैसे गारंटी दूं ना उसको। गेटिंग द पॉइंट। यस यस, मैं टाइमलाइन इंट्रोड्यूस करता हूँ नवनाथ पुरी, तो तुम्हें समझेगा। क्लियर है एवरीवन? तो वैसा है। तो 15 डेज है तुम्हारे पास, इन 15 डेज में मुझे सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, उसके बाद पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ ट्रांसपेरेंसी का, द ट्रांसपेरेंसी विच वी आर प्रोवाइड। हमारे पास एक पार्ट है कि जब तक तुम्हारे मॉक क्लियर नहीं होते, मॉक क्लियर नहीं होते तब तक हम तुम्हें प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं करते। तो फिर किसी इन्फ्लुएंसर का एक वीडियो देखा हमने रिसेंट कि कुछ इंस्टीट्यूट जानबूझ के मॉक क्लियर नहीं करते और फिर बच्चों को प्लेसमेंट नहीं देते। तो फिर बराबर है उसका, कुछ इंस्टीट्यूट करते होंगे ना ऐसे। तो हम उन इंस्टीट्यूट के बारे में क्या बैक बिचिंग करना वगैरह, वो करने से अच्छा है बेटर सेट अवर प्रोसेस ना। सो अवर प्रोसेस इज वी रिकॉर्ड ईच एंड एवरी मॉक। हम सारे के सारे मॉक क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और तुम्हें अगर चाहिए तो तुम उस मॉक की रिकॉर्डिंग ले सकते हो और फिर तुम तुम्हारे सोशल मीडिया पे डाल सकते हो कि देखो भाई ये मुझे जानबूझ के डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे, व्हाट इज एरे पूछा है इन्होंने मुझे, व्हाट इज फंक्शन पूछा है। फिर कमेंट्स में तुम्हारे ही दोस्त तुम्हें बताएंगे कि वो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है करके। इतना सॉर्टेड है चीज। तो पर क्या होता है ना, पहले दिन वो बच्चे के दिमाग में चलते रहता है, अरे मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ यार, बट मेरा मॉक नहीं क्लियर किया तो, नहीं क्लियर किया तो। 20% तो वो टेंशन है ना, उसका 100% फोकस किस पे होना चाहिए, पढ़ाई पे। क्यों उसको डिस्टर्ब करना है। तो अब उसके पास अगर वो क्लियरिटी है कि नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना, तो उसका काम किस पे रहेगा, पढ़ाई पे रहेगा। जब तुम्हारे पास कंपनीज नहीं है, प्लेसमेंट कॉल्स नहीं है, तब तुम्हें ऐसी फालतू चीजें करनी पड़ती है कि जानबूझ के ना क्लियर करो वगैरह वगैरह सब। रिकॉर्डिंग इज मतलब क्या, पूरा ट्रांसपेरेंस, राइट। कि इसको मैंने क्वेश्चन क्या पूछे, इसको क्या पूछे, मतलब सेम ही क्वेश्चन पूछे है दोनों को, और इसका क्लियर किया इसका नहीं किया। रिकॉर्डिंग से पता चलेगा ना, तुम कंपेयर करके बोल सकते हो ना, यार देखो यही तो बोला था फिर भी नहीं किया है। तो डर किस बात का है ना फिर। तो दैट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी आर प्रोवाइडिंग। इसलिए मेरा कहना है कि सब कचरा दिमाग से निकालना है और पहले दिन से फोकस करना है पढ़ाई। जितने क्वेश्चंस आते हैं इन 15 दिनों में पूछो, हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी पार्ट नहीं अगर समझ में आ रहा है तो बेटर टेक रिफंड। मैं हाथ जोड़ता हूँ कितनी बार कि नहीं समझ में आ रहा है तो रिफंड लो। क्यों? क्योंकि 15 दिन के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा तुम्हारे लिए, वो समझो पार्ट। रिफंड डेट चला जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा ना आगे। तो मेरा कहना है कि 15-20 दिन इनफ है समझने के लिए कि मुझे मतलब मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। गॉट इट? ऑनलाइन सब लोग? अंजना, अविनाश, महेश, महेश, नवनाथ, नित्य गोपाल, पूजा, ऋतुजा, सागर, श्रुति, स्मिथ, सोफिया, वरुण, विकास एंड विवेक। आई होप अब तक जो मैंने बात की है वो समझा है सबको, क्लियर है सबको? यस। तो एक छोटा सा पार्ट कवर करेंगे। तो मैंने बोला है कि स्क्रैच से जाना है। तो छोटा बच्चा जब कोई कोडिंग पढ़ता है, सॉरी कोडिंग नहीं, व्हाइट हैट के पढ़ते हैं छोटे बच्चे, बड़े बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाइट हैट जूनियर्स के बच्चे ऐप बनाते हैं। क्या क्या वो अभी की है, तुमने सुना होगा ना कभी, वो एक चिंटू नाम का बच्चा आता था,
बहुत छोटे बच्चों को परेशान किया है उन्होंने रिसेंटली। कितना गलत है, मतलब ये खेलने कूदने की उम्र है उस बच्चे की, 6-7 स्टैंडर्ड, और वो कोडिंग करेगा, मतलब क्यों इतना जोर देना है? तो छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है, ठीक है, तो कैसे सीखता है? पहले छोटे छोटे वर्ड सीखता है, फिर उन सारे वर्ड्स को क्या करता है, असेंबल करना सीखता है, फॉर्म करना सीखता है प्रॉपरली, और फिर एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट वो क्रिएट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो हम भी जो प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, वो प्रोग्रामिंग इन सब चीजों से मिलके बनी रहेगी। वो जो हमारे कोड रहेंगे, वो इन सब चीजों से मिलके रहेंगे। उनको हम बोलेंगे टोकन्स, मतलब ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो क्या क्या आएगा इस टोकन्स में, तुम बताओ, तुमने क्या क्या सुना है टोकन्स में, क्या क्या आएगा? कीवर्ड्स, यस। कीवर्ड्स, रंजीत, है ना? किती? माझं 1 पर्यंत आहे. चेक कर. कीवर्ड, यस, ऑनलाइन आंसर करो. और क्या क्या आएगा? सिंबल्स आएंगे, हाँ, और ऑपरेटर्स आएंगे, और आइडेंटिफायर्स आएंगे, और डेटा टाइप्स आएंगी, और वेरिएबल्स तो वो आएगा इसमें, और एरे, स्ट्रिंग वो आएगा इसमें, राइट? फंक्शंस वो आएगा इसमें. देन अगेन, और क्या क्या है? क्या? वैल्यूज, कुछ वैल्यूज वो आएगा इसमें. 1230 है. यस, क्या बोला? और वैल्यूज बोला ना तुमने, किस में आएगा? आइडेंटिफायर्स में. 10-20 आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना हम कुछ, तो कॉन्स्टेंट्स है वो. तो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स किसमें आएंगे? आइडेंटिफायर्स. तो पूरा जो तुम्हारा पार्ट है, मतलब ही अभी तुम फैमिलियर होंगे इस कोड से थोड़ा बहुत, तो मैं बताता हूँ. टोकन के साथ डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, सिंबल, सिंबल, राइट? इसमें कल को तुम ए प्लस बी करते हो, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर. समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? सब कुछ तुम्हारा जो भी कितना भी बड़ा सोर्स कोड लाओ तुम, एवरीथिंग विल बी इन दिस एरे. स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप, स्ट्रक्चर, डेटा टाइप. समझ में आ रहा है? तो टोकन्स में आएगा कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. ये सारे सिंबल्स. तो ये वाला जो पार्ट है हमें पढ़ना है एक एक. क्लियर? तो कीवर्ड्स मतलब क्या? जैसे हम हमारी लैंग्वेज में चलना, भागना, दौड़ना, खाना पीना, ये सब क्या है? फिक्स वर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स है, जिनका मीनिंग चेंज नहीं होता है, राइट? क्लियर है क्या? तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी कुछ रिजर्व वर्ड्स रहेंगे जिनका मीनिंग चेंज नहीं होगा. तो अब हम सी प्रोग्रामिंग की अगर बात कर रहे हैं, तो
सी प्रोग्रामिंग में ऐसे 32 कीवर्ड, ठीक है। तो 32 कीवर्ड्स लिखना है बस, आज लिख के रखो नोटबुक में, कल हम उस पर डिस्कस करेंगे। बट समझो, डिस्कस करेंगे मीन्स क्या, अभी बिना सोचे समझे वो 32 कीवर्ड्स लिखने हैं सिर्फ, राइट। जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा उसमें क्या एक एक कीवर्ड क्लियर होगा, हमें समझना चालू होगा, क्लियर, कि वो कीवर्ड क्या करता है। समझे, ये बात समझे क्या? तो जैसे तुम धीरे धीरे एक एक टॉपिक आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस होगा और फिर उसका मीनिंग तब समझ में आएगा। तो अभी सारे कीवर्ड क्या है तुम्हारे लिए, अननोन है, राइट। तो दो कॉलम में लेट्स से रेगुलर इरेगुलर, तो जैसे जैसे मैं उस कीवर्ड से फैमिलियर होता हूं मैं उनको रेगुलर में लेके आऊंगा। तो याद करने की जरूरत है क्या, 32 कीवर्ड मुझे याद होने चाहिए क्या? नहीं ना, पर वो एमसीक्यू में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कीवर्ड। तो भाई तू अगर पूरा कोडिंग पढ़ा है तो तू फैमिलियर है ना उन कीवर्ड से, और वो जो दो तीन जो कभी यूज नहीं हुए तो वो भी तो हाईलाइट हो ही गए ना, इनको रेगुलर में लाया तो वो तो हाईलाइट हो ही गए ना उधर, तो वो भी याद रहते हैं और एमसीक्यू में जानबूझ के वही आते हैं मोस्टली। लेकिन पढ़ना इस तरीके से है क्या कि ये एमसीक्यू में आता है इसलिए पढ़ना है, पहले दिन मुझे वो क्वेश्चन ही नहीं करना है किसी ने, या पूरा सी होने तक कि ये इंटरव्यू में आता है क्या, ये एमसीक्यू में आता है क्या, गलत है, राइट। कंसेप्ट पढ़ना है, एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, क्लियर। तो क्वेश्चंस या कोई भी टॉपिक इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि वो इंटरव्यू में आता है। गेटिंग दिस एवरीवन? तो ये कीवर्ड्स होगा, फिर कीवर्ड्स के बाद कीवर्ड समझ के वी विल डिस्कस डेटा टाइप्स, एंड कल से हम हमारा पूरा टेक्निकल पार्ट शुरू करेंगे। तो मैं तुम्हें एक टाइमलाइन देता हूं, पूरी तरीके से एक रोड मैप देता हूं कि ये फुल स्टैक का जो कोर्स है जावा फुल स्टैक, इसमें क्या क्या कवर होगा। तो इसमें सबसे पहले कवर होगा सी, मैंने सी का टाइमलाइन बताया तुमको कि सी में इतने इतने टॉपिक रहेंगे। फिर सी का एक मिनी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, सी का एक मिनी प्रोजेक्ट होगा। देन उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जो तुम क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो तुम इंप्लीमेंट करोगे किसमें, जावा में, राइट। प्लस वी आर हैविंग एलएमएस, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो 1-1.5 महीने बाद तुम्हें उसका एक्सेस मिलेगा, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। अब कुछ लोगों को अगर लगता है कि मुझे C++ भी पढ़ना है तो वो इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या रहेगा, जो टॉपिक्स जो जिसका तुम्हें जनरल नॉलेज होना चाहिए, लाइक ओएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेवऑप्स, गिटहब, ठीक है, क्लियर है क्या? प्लस इसमें एप्टीट्यूड और सॉफ्ट स्किल के भी लेक्चर्स हैं, लेकिन ये एप्टीट्यूड और सॉफ्ट स्किल लाइव में भी होगा, राइट। लाइव में मतलब जैसे मेरा लेक्चर चल रहा है अभी उस तरीके से एप्टीट्यूड एंड सॉफ्ट स्किल होगा। ये एक्स्ट्रा का है, बस किसी को लगता है कि तुम्हारा एप्टीट्यूड कब स्टार्ट होगा वो वाला, मुझे थोड़ा सा जल्दी पढ़ना है एप्टीट्यूड, तो गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स, लाइव भी होगा लेकिन, क्लियर। देन जावा, राइट, जावा के बाद डीएस विथ जावा, डेटा स्ट्रक्चर जो होगा वो जावा की मदद से होगा, क्लियर। देन एडवांस जावा, सर्वलेट, जेएसपी एंड ऑल दोस थिंग्स। देन फ्रेमवर्क्स, तो फ्रेमवर्क्स में क्या आएगा, फ्रेमवर्क में स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट मतलब हाइबरनेट, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, ये सब पूरा पार्ट रहेगा। तो प्रोजेक्ट जो है एक मिनी प्रोजेक्ट सी में होगा, जावा में एक प्रोजेक्ट होगा जो हम कोर जावा के बेसिस पे लेंगे, राइट। फिर एडवांस जावा में जब सर्वलेट जेएसपी तुम यूज करते हो तो फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट होगा,
और जब फ्रेमवर्क होगा तो फ्रेमवर्क के लिए रेस्ट एपीआई वाला प्रोजेक्ट होगा जिसमें तुम्हें फ्रंट एंड लगेगा। वो फ्रंट एंड किससे बना होगा? तो योर मॉड्यूल विल बी वन मॉड्यूल विल बी वेब प्रोग्रामिंग, तो इसमें होगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और ये वेब प्रोग्रामिंग होने के बाद जब तुम्हारा फ्रेमवर्क होगा उसके बाद वी विल कवर रिएक्ट जेएस प्लस एंगुलर। अगर किसी को पढ़ना है तो वो किसमें होगा? LMS में। एंगुलर किसमें होगा? LMS में। क्लियर है एवरीवन? तो एंगुलर LMS में दिया जाएगा, रिएक्ट जेएस उधर पढ़ाया जाएगा। और क्या बचा है? डेटाबेस के लिए वी विल बी हैविंग MySQL। तो दिस इज योर ओवरऑल सिलेबस फॉर जावा फुल स्टैक। अब इसमें क्वेश्चन करो कि सर ये रह गया, ये होगा क्या? नहीं, वो नहीं है उसमें, बट उसका एक दो लेक्चर ले लूंगा, रंजीत को पता है। तुम्हें अगर चाहिए एक्स्ट्रा का तो दैट इज फाइन, वी आर रेडी टू डू दैट। और हाँ, स्प्रिंग बूट पूरा इसमें आएगा। हाँ हाँ, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, अनोटेशंस वगैरह जो सारे हैं, रेस्ट एपीआई बनाना तुम्हें पूरा, राइट? मतलब एक फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्ट करके एक पूरा एप्लीकेशन। एंड नाउ फ्रॉम दिस बैच, मतलब पुराने बैचेस को भी कवर करेंगे। एंड दिस बैच वी आर इवन गोइंग टिल डिप्लॉयमेंट। रिसेंटली आई एक्सप्लोर सम फ्री प्लेटफॉर्म्स जहां पे तुम बेसिक लेवल पे क्या कर सकते हो, एक कम स्टोरेज में तुम्हारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हो। इसका फायदा यह है कि ये सारी चीज तुम्हारे रिज्यूम में एज अ लिंक जानी चाहिए। जो भी तुम्हारे असाइनमेंट सबमिशंस वगैरह होंगे वो गिट पे होंगे, राइट? सो दैट वो भी तुम्हें क्लास में जर्नी, वो गिट्स का बताऊंगा मैं कल, असाइनमेंट कैसे होने चाहिए, कैसे करने हैं, क्या करने हैं, वो सब। तो यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? इसमें और कोई क्वेश्चन? फुल स्टैक का है वही लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट लूंगा फ्रेमवर्क के बाद, दैट विल बी ऑन फुल स्टैक। फ्रंट एंड रिएक्ट की मदद से, बैक एंड MySQL, सारा कनेक्टिविटी करके एक एप्लीकेशन बनेगा। इसका एक सिंगल लिंक होगा जिसपे क्लिक करने पे तुम वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो टाइमलाइन कैसा है इसका? सी होता है तुम्हारा, सी होता है, राइट? सी के बाद विल स्टार्ट विथ MySQL, ठीक है? सी के साथ MySQL होगा। अब MySQL और वेब प्रोग्रामिंग ये छोटे मॉड्यूल्स हैं, मतलब इसको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो दिस कैन रन इन पैरेलल, राइट? बट कोई भी ह्यूज वाला टॉपिक पैरेलल नहीं चलेगा। जैसे जावा भी चल रहा है साथ में डीएस भी चल रहा है, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? तो सी होगा, फिर एसक्यूएल होगा, फिर जावा होगा, फिर डीएस, एडवांस जावा फ्रेमवर्क्स, डब्ल्यूपी पैरेलल में चलेगा उसके साथ, ठीक है? तो जब भी तुम्हारा एक मॉड्यूल चलता रहेगा डब्ल्यूपी उसके साथ पैरेलल में चलेगा। एंड एलएमएस कब कवर करना है दैट इज योर पार्ट, बट तो उसका भी तुमने एक प्रॉपर टाइमलाइन करना चाहिए कि भाई सी होने के बाद मैं एसक्यूएल जब मेरा चल रहा है तब मैंने क्या करना चाहिए, C++ देखना चाहिए, राइट? हेल्पफुल है वो भी बहुत से केसेस में। क्लियर है एवरीवन? ये पूरा सिलेबस क्लियर है क्या? इसमें और बताओ तुम्हें क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या मिसिंग है? यस, ये क्लियर है क्या? एलएमएस वाला पार्ट क्लियर है क्या? वापस एलएमएस में जो भी चीजें होगी दैट विल बी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बट उसमें भी तुम्हें कुछ डाउट आता है तो तुम पूछ सकते हो ट्रेनर से, ठीक है? क्लियर है क्या? लेक्चर प्लस लैब, मतलब जो भी तुम्हारा लेक्चर है उसी बीच क्या होगा, तुम्हारा लैब होगा। प्लस मल्टीपल थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग, नैन सेतु है एंड बाकी ये ज्ञानेश्वरी वाला पार्ट है, समन्वय होगा विनायक सर का, बहुत सी चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा। उसके लिए टाइम है अभी तुम्हारे पास,
बहुत सारा टाइम है, तो फोकस ऑन, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो। मेन बात यह है कि तुम्हें टीचिंग समझ में आता है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में सपोर्ट का डोंट टेक टेंशन। सपोर्ट तुम जितना सपोर्ट चाहिए तुमको, वी आर रेडी टू प्रोवाइड। यू कैन आस्क टू प्रीवियस स्टूडेंट्स एज वेल, कि तुम कभी भी टेक्निकल डाउट पे, किसी भी पार्ट पे किसी भी ट्रेनर को मैसेज करो, राइट। तो ऐसा नहीं कि लैब में डाउट सॉल्व होगा क्या, तुम घर पे जाने के बाद मैसेज करो, वो लोग सॉल्व करके देते हैं। हमें रिक्वायर्ड है कि तुम लोगों की तरफ से आना चाहिए, रेज होना चाहिए, ठीक है। बहुत सी बार क्लास में मुझे हेजिटेशन होता है कैसे पूछूं, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कहना होता है कि फिर वो सबके सामने स्क्रीन कैसे शेयर करूं। तो यू कैन कनेक्ट 1 to 1, तुम ट्रेनर से 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 to 1 कनेक्टिविटी। क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? हाँ, मॉक इंटरव्यू विल बी आफ्टर एवरी मॉड्यूल, मतलब इन एवरी मॉड्यूल। हर 10-15 लेक्चर्स के बाद मॉक इंटरव्यू होगा, टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा प्रिपरेशन कितना हुआ है, राइट। बट मॉक इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, तुम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो, क्लियर होने के बाद भी रिपीट कर सकते हो, और करना ही चाहिए। जितना ज्यादा मॉक इंटरव्यू दोगे उतना तुम्हें क्लैरिटी आएगी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सबसे मेन बात कि तुमने इंटरेक्ट करना है लेक्चर्स के बीच में, राइट। लेक्चर्स के बीच में इंटरेक्ट करो, क्योंकि मेरा सिलेबस फिक्स है। फिर तुम इंटरेक्ट करते हो, तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो, तब मेरे पास एक नया टॉपिक आता है समझाने के लिए डेप्थ में। नहीं तो फिर मैं क्या, जितना सिलेबस है उतना ही बात करूंगा ना। तुम लोगों की तरफ से क्या क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि ये बैच में वो बच्चे को ये डाउट आया था, वो डाउट आया था, ऐसे मैं 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बट तुम लोगों से आना चाहिए ना कंटिन्यूएशन, कि ये नहीं समझा है, और जब तक नहीं समझा है आगे नहीं बढ़ने देना। तुम 10 बार पूछो। अगेन मैं बोलता हूँ तुम्हें कि प्रॉब्लम क्या है, की तुम्हें किसी टीचर ने कुछ ट्रॉमा दिया होता है पहले, की काही अडचण असली तर मला विचार। 2 बार पूछते हो तुम, वो इरिटेट हो जाता है, फिर तब से तुम वो लेके चलते हो, नहीं यार ये टीचर लोग ऐसे ही करते हैं। तो वन थिंग आई विल क्लियर, कि वी आर नॉट टीचर्स इन मजबूरी, कि मैं उसी कॉलेज से पास आउट हूँ और वहां से ही प्लेसमेंट के लिए ट्राई किया, बट नहीं हुआ तो वहीं से एमटेक कर लिया और अब वहीं पे पढ़ाता हूँ पीपीटी से। तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। उन टीचर्स से मिले हो तुम बहुत सारे, तो तुम हमें भी वैसे ट्रीट मत करो। आई यूज टू वर्क एट टीसीएस, ठीक है। मैं पहले, मतलब मैं, अरे मैं बताया नहीं क्या मैं कौन हूँ? सो यस, मैं भूल जाता हूँ बहुत सी बार, इंट्रोडक्शन ही रह जाता है मेरा, ठीक है। तो वो रिफंड पॉलिसी का है ना, तो टेंशन नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस 1 भी साल का रहा तो क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम रिफंड लोगे ना, वो ट्रेनिंग पे है, एज पे नहीं होता है ना कुछ। सो यस, माय नेम इज शुभम वाघ। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम वाईसीसी नागपुर, कंप्यूटर इंजीनियर। बट उसके बाद आई वर्क एट पेरिनियल as a Java developer for 2 years. Then again at TCS as a Java developer for 2 years. फर्स्ट बीट से मैं कनेक्टेड हूँ अराउंड लास्ट 6 years से, और प्लस टीचिंग में भी कनेक्टेड हूँ लास्ट 4 years से। फर्स्ट आई यूज टू टेक लैब्स एज अ लैब ट्रेनर, एंड अभी 2-2.5 साल से मैं ट्रेनिंग करता। सो मैं सी प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा, प्लस वेब प्रोग्रामिंग और रिएक्ट पढ़ाऊंगा। जावा विल बी टेकन बाय विनायक सर, ठीक है। जावा, एडवांस जावा आदि का पार्ट। तो हाँ, तो रिसेंटली मैंने टीसीएस छोड़ा है। रिसेंटली मतलब अभी हो गया 1 साल, बट छोड़ा है। टीसीएस छोड़ा ही होता है, टीसीएस से लोगों को निकाला नहीं जाता है, वो तो तुम्हें पता है, ठीक है। मतलब अगर कोई तुम्हें ऐसा बंदा मिलता है कि जिसको टीसीएस ने निकाला है, मतलब ही वो बहुत ही गया गुजरा बंदा है, वो कुछ भी नहीं किया है मतलब लाइफ में, अगर उसको टीसीएस ने निकाला है, ठीक है। तो मेरा टीचिंग ही पैशन है, तो मैं छोड़ दिया हूँ आईटी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मजबूरी में टीचर नहीं है हम लोग,
ठीक है। तो टीसीएस जैसा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आए हैं, बाकी भी विनायक सर या हम सारे टीचर्स जो है सब चॉइस से टीचर है, तो यू कैन आस्क, यू कैन फील फ्री टू रीच आउट। यहाँ पे दिक्कत है, ऑफिस में आके बात करो कि सर ये कंसेप्ट नहीं समझा या ऐसा ऐसा है। आई कैन अंडरस्टैंड, एंड व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं बैक बेंचर रह चुका हूँ कॉलेज। ठीक है, तो बैक बेंचर्स को अच्छे से समझ में आता है कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है। फ्रंट बेंच वाले टीचर्स को उनको लगता है की अरे नाही याला समजलं, कारण त्यांना समजलेलं असते त्यांच्या काळात। तो वो मुझे क्लिक होता है बार बार कि अरे नहीं, इसके चेहरे पे लग रहा है इसको ये पार्ट नहीं समझा है, तो और कुछ अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तुम्हारा रिस्पॉन्स मैटर करता है। अब यहाँ पे नहीं करना है रिस्पॉन्ड, क्लास के बाद आके बात करो, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर ये पार्ट कल रिपीट कर देना, मेरा नाम मत लेना, आई एम ओके विद दैट। मेरा कहना है तुम्हें कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, तो ये पहली बात तो ये डर रखो मत, बट अभी पहले ही दिन आके मैं ये सब ज्ञान नहीं दे सकता। ठीक है, सॉफ्ट स्किल में हो जाएगा तुम्हारा कि नहीं नहीं ऐसा मत कर, राइट, कि तू बोलायलाच पाहिजे, वो होगा बाद में, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस दूंगा। लेकिन पहले दिन क्या कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि भाई वो सब छोड़, तो 1-to-1 आके भी बात करता है तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, पहले दिन में आके मोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, तो क्लास में ही पूछा कर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सब्जेक्ट क्या है, सी है ना, सॉफ्ट स्किल है क्या? नहीं, सॉफ्ट स्किल के सर देख लेंगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है। मेरा रोल है तुम्हारा डाउट सॉल्व करना, ईच एंड एवरी। सारे ट्रेनर्स है, इवन ग्रुप पे भी तुम्हें उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह आ जाएंगे, तो यू कैन कनेक्ट विद देम। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑनलाइन एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज इन व्हाट्सएप ग्रुप। ऑनलाइन में भी सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे है? कोई ऐसा है जो ग्रुप में नहीं है अब तक? तुम आज ही आए हो क्या? हाँ, तो अभी सीआरएम से बात करो, तुमने एनरोल नहीं किया तो एटलीस्ट प्री ग्रुप में तो भी वो तुम्हें ऐड कर देंगे, तुम्हें कनेक्ट रहना है बस। क्लियर है? ऑनलाइन में सब लोग है क्या ग्रुप पे? एवरीबॉडी? जो लोग नहीं है वो ये फॉर्म फिल करो, अटेंडेंस फॉर्म। ठीक है, यू कैन फिल दिस फॉर्म, तो तुम्हें ग्रुप में ऐड करेंगे या बाकी की डिटेल्स तुम तक आ जाएगी। क्वेश्चन है कोई और इसके अलावा? सॉर्टेड है सब चीजें? तो रेगुलरली आओ, रेगुलरली लेक्चर्स करो, और कुछ डाउट रहे तो पूछो। दैट्स इट फॉर टुडे।